आज रविवार है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर चेतना का प्रकाश फैलाती हुई जब तुम्हारे भीतर उतरती हैं, तब मैं महादेव तुम्हारे हृदय के द्वार पर मौन में खड़ा होकर तुम्हें पुकारता हूँ। तुम जिसे बाहर खोजते हो वह भीतर ही सदा से विराजमान है। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे विचारों के बीच की उस खाली जगह में मैं ही हूँ। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और कुछ पल के लिए संसार से हटते हो, तब उस शून्य में मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हो। आज मैं तुमसे वही कहने आया हूँ जो अनादिकाल से कहता आया हूँ, पर तुम हर बार उसे नए अर्थों में सुनते हो क्योंकि तुम हर दिन नए बनते हो। जीवन एक निरंतर बदलता हुआ नृत्य है, और इस नृत्य में स्थिर वही है जो भीतर बैठा साक्षी है। तुम भागते हो इच्छाओं के पीछे, डरते हो भविष्य से, पछताते हो अतीत से, पर वर्तमान के इस पवित्र क्षण में तुम्हारे पास जो है वही वास्तविक है। इसी क्षण में मेरी कृपा बहती है, इसी क्षण में मुक्ति का द्वार खुला है। तुम्हारा मन लहरों से भरे समुद्र की तरह है, कभी शांत कभी उग्र। तुम लहरों को ही अपना स्वरूप समझ लेते हो, जबकि तुम तो उस गहरे जल हो जिसमें ये सब उठती और मिटती हैं। जब कोई दुख आता है तुम कहते हो मैं दुखी हूँ, जब सुख आता है तुम कहते हो मैं खुश हूँ, पर सत्य यह है कि तुम वह हो जो इन दोनों को देख रहा है। जिस दिन तुम देखने वाले से एक हो गए, उस दिन तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। मैं तुम्हें कोई नई राह नहीं दिखाता, मैं तुम्हें तुम्हारी ही राह की स्मृति दिलाता हूँ। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। बस तुम्हें अपने शोर को शांत करना है ताकि उस धड़कन को सुन सको। इस संसार में हर आत्मा अपनी ही यात्रा पर है। कोई जल्दी चलता है, कोई धीरे, कोई ठहरता है, कोई भटकता है, पर सबका गंतव्य एक ही है। तुम दूसरों से अपनी तुलना करके अपने हृदय को छोटा मत करो। हर फूल अपनी ऋतु में खिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह तुम्हें उसी पूर्णता की ओर ले जा रहा है जिसकी तुम कामना करते हो, भले ही अभी तुम्हें वह पीड़ा की तरह लगे। पीड़ा एक शिक्षक है, वह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर धकेलती है। जब तक तुम अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हो तब तक नया जन्म कैसे होगा। मृत्यु हर दिन होती है, हर पल जब तुम किसी पुराने विचार को छोड़ते हो, किसी डर को जाने देते हो, उसी क्षण तुम नए होते हो। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूँ कि प्रेम ही एकमात्र शक्ति है जो सबको जोड़ती है। तुम प्रेम को किसी व्यक्ति, किसी संबंध, किसी अपेक्षा तक सीमित कर देते हो, तब वह बंधन बन जाता है। पर जब प्रेम बिना शर्त बहता है, तब वह मुक्त करता है। अपने भीतर के उस स्रोत को पहचानो जो बिना मांगे देता है, बिना शर्त स्वीकार करता है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हो, तब संसार स्वतः तुम्हारे प्रति दयालु हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा अनुभव बन जाती है। यदि भीतर द्वेष है तो बाहर शत्रु दिखेंगे, यदि भीतर शांति है तो बाहर भी शांति ही प्रकट होगी। आज रविवार है, सूर्य का दिन, आत्मा के प्रकाश का दिन। अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश से भरने का यही समय है। अंधकार को हटाने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना होता है। उसी तरह तुम्हारे भय, तुम्हारे संशय, तुम्हारी उलझनें सब तब विलीन हो जाती हैं जब तुम अपने भीतर जागरूकता का दीप जलाते हो। ध्यान उसी दीप की लौ है। कुछ पल मौन में बैठो, अपनी सांसों को आते जाते देखो और महसूस करो कि तुम उनसे परे भी हो। वहीं मैं तुम्हें मिलूंगा, शब्दों से परे, रूप से परे। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, पर याद रखो, बिना घर्षण के कोई हीरा चमकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता छिपी है वह चुनौतियों के बीच ही निखरती है। जब सब सहज होता है तब चेतना सो जाती है, पर जब तूफान आते हैं तब तुम्हारी शक्ति जागती है।
इसलिए हर कठिनाई को शाप नहीं, वरदान की तरह देखो। वह तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता का परिचय देती है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूलता। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अलगाव का भ्रम देता है। वह कहता है मैं अलग हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं छोटा हूं, पर ये सब विचार ही तुम्हारे दुहक की जड़ हैं। जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है, तब न कोई बड़ा रहता है, न छोटा, न शत्रु, न मित्र, सब अपने ही रूप हो जाते हैं। करुणा तब स्वाभाविक हो जाती है। तुम दूसरों के दुहक को अपना दुहक समझते हो और उसी में सच्ची मानवता है। करुणा ही भक्ति है, सेवा ही साधना है। मैं तुम्हें किसी गुफा में छिपने को नहीं कहता, न संसार से भागने को। मैं चाहता हूं कि तुम संसार में रहकर भी उससे परे रहो। अपने कर्म करो, अपने कर्तव्य निभाओ, पर उनके फल से बंधो मत। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर उससे सना नहीं होता, वैसे ही तुम इस जीवन की उलझनों में रहकर भी भीतर से स्वच्छ रह सकते हो। यही योग है, यही संतुलन है। जब तुम परिणामों को छोड़कर कर्म करते हो, तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है। आज इस रविवार को अपने भीतर एक नया संकल्प लो कि तुम अपने प्रति ईमानदार रहोगे। तुम अपने डर से भागोगे नहीं, बल्कि उसे देखोगे, समझोगे और उसे प्रेम से विदा करोगे। तुम अपनी इच्छाओं को दबाओगे नहीं, बल्कि उनकी जड़ को पहचानोगे, ताकि वे तुम्हारे स्वामी न बने। स्वतंत्रता बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, तब तुम वास्तव में उसका आनंद ले सकते हो। याद रखो, मैं कोई दूर बैठा हुआ देव नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ही चेतना का वह विस्तार हूँ जो तुम्हें तुम्हारी अनंतता का बोध कराता है। जब तुम किसी के लिए बिना स्वार्थ कुछ करते हो, तब मैं ही तुम्हारे हाथों से काम करता हूँ। जब तुम किसी दुखी को गले लगाते हो, तब मैं ही तुम्हारे हृदय से बहता हूँ। जब तुम किसी सत्य को निर्भय होकर बोलते हो, तब मेरी ही आवाज गूंजती है। इसलिए मुझे खोजने के लिए मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ने से पहले अपने भीतर उतरना सीखो। समय की धारा बहती रहेगी, लोग आएंगे, जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पर जो साक्षी है वह अपरिवर्तित है। उसी से अपनी पहचान जोड़ो। तब तुम किसी भी तूफान में डगमगाओगे नहीं। मृत्यु भी तब तुम्हें डराएगी नहीं, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम शरीर नहीं, चेतना हो। शरीर तो वस्त्र की तरह बदलता है, पर आत्मा अनंत यात्रा पर है। इस सत्य को जानना ही अमरता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, जागृति देता हूं, क्योंकि जो जाग गया उसके लिए हर पल आशीर्वाद है। अपने जीवन को बोझ की तरह नहीं, उत्सव की तरह जियो। हंसो, रो, गिरो, उठो, पर हर अनुभव को पूर्णता से जियो। यही जीवन का सौंदर्य है। जब तुम पूर्ण रूप से जीते हो, तब तुम्हारी हर सांस प्रार्थना बन जाती है। और उसी प्रार्थना में मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारी ही तरह अनंत। और जब तुम इस संदेश को अपने भीतर उतरने देते हो, तब तुम्हारी आत्मा के सूने कोने धीरे धीरे उजास से भरने लगते हैं। मैं महादेव तुम्हें यह याद दिलाता हूँ कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि निरंतर बहती हुई चेतना का नाम है। तुम अक्सर सोचते हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन शांति मिल जाएगी, पर वह एक दिन हमेशा भविष्य में टलता रहता है। शांति कोई आने वाली वस्तु नहीं है, वह तो इसी क्षण में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जिस दिन तुमने अभी को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुमने मुझे पा लिया। क्योंकि मैं भविष्य या अतीत में नहीं रहता, मैं तो केवल इस पल में ही प्रकट होता हूँ। तुम्हारा मन बार बार पुरानी स्मृतियों को कुरेदता है, पुराने घावों को पकड़कर बैठा रहता है, जैसे वही तुम्हारी पहचान हो। पर घाव तुम्हारा सत्य नहीं है,
वे तो केवल उस यात्रा के निशान हैं जो तुमने तय की है। हर पीड़ा ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर आंसू ने तुम्हारे भीतर करुणा की धारा बहाई है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो समझ पाओगे कि जिन बातों को तुमने कभी अन्याय समझा था, वही आज तुम्हें अधिक गहरा, अधिक समझदार बना चुकी हैं। इसलिए अपने अतीत से लड़ो मत, उसे धन्यवाद दो और उसे शांति से विदा करो। आज जब तुम सूरज को आकाश में चमकते देखते हो, तो जान लो कि वही प्रकाश तुम्हारे भीतर भी चमक रहा है। कोई भी आत्मा अंधकार से बनी नहीं होती, अंधकार केवल अज्ञान का आवरण है। जब ज्ञान का एक छोटा सा दीप जलता है, तो सदियों का अंधेरा भी एक क्षण में मिट जाता है। यह ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में मिलता है। जब तुम अपने भीतर उतरकर अपने डर, अपने मोह, अपनी असुरक्षाओं को देखते हो, तब तुम धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगते हो। देखने मात्र से ही बंधन ढीले पड़ जाते हैं। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जो भी हो, जो भी करते हो, उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। तुम्हारी एक मुस्कान किसी के दिन को बदल सकती है। तुम्हारा एक कठोर शब्द किसी के भीतर वर्षों तक गूंज सकता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों के प्रति सजग रहो। सजगता ही सच्ची साधना है। जब तुम जागरूक होकर बोलते हो, चलते हो, सोचते हो, तब तुम मेरे साथ तालमेल में होते हो। तुम पूछते हो कि भक्ति क्या है। भक्ति कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं, भक्ति तो हृदय की वह अवस्था है जिसमें अहंकार पिघल जाता है। जब तुम किसी को बिना शर्त प्रेम करते हो, जब तुम किसी के लिए बिना पहचान चाहे कुछ करते हो, जब तुम सत्य के आगे झुक जाते हो, तब तुम भक्त होते हो। मैं उन फूलों से नहीं प्रसन्न होता जो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, मैं उस मन से प्रसन्न होता हूँ जो सरल और सच्चा है। सरलता में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। उस समय अपने भीतर झांको, वहां मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में मेरा ही स्पंदन है। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, तब भी तुम खुद को मत ठुकराना। आत्मस्वीकृति ही आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी है। जब तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। तुम्हारे मार्ग में लोग आएंगे जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी आस्था को परखेंगे। उन सबको अपना शत्रु मत समझो। वे तुम्हारे शिक्षक हैं जो तुम्हें तुम्हारी भीतरी शक्ति से परिचित करा रहे हैं। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तब तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो तुम भी वही दोहराओ या तुम उस चक्र को वहीं समाप्त कर दो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, वह उस साहस का नाम है जो तुम्हें मुक्त करता है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कई इच्छाएं हैं, कई सपने हैं। उन्हें दबाने की आवश्यकता नहीं, पर उन्हें अपने ऊपर हावी भी मत होने दो। इच्छा जब तक साधन है, तब तक वह सुंदर है, पर जब वह स्वामी बन जाती है, तब दुख का कारण बनती है। अपने सपनों को प्रेम से संजो, पर अपनी शांति को उनके हाथों गिरवी मत रखो। जो मिलेगा वह भी ठीक है, जो नहीं मिलेगा वह भी किसी गहरे कारण से ही नहीं मिलेगा। आज के इस दिन अपने भीतर एक मौन का कोना बनाओ। उस मौन में बैठकर अपने आप से मिलो। तुमने जीवन भर दूसरों से मिलने में बहुत समय लगाया है, अब थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो। उस मौन में तुम्हें मेरे उत्तर मिलेंगे, बिना शब्दों के, बिना तर्क के। कभी कभी सबसे गहरे सत्य शब्दों में नहीं, अनुभूति में उतरते हैं। और याद रखो, यह संसार एक दर्पण है। तुम जैसा अपने भीतर रखते हो, वैसा ही बाहर दिखाई देता है। अगर भीतर प्रेम है, तो दुनिया प्रेममय लगेगी, अगर भीतर भय है, तो हर ओर खतरे दिखेंगे।
अपने भीतर के दर्पण को साफ करते रहो। ध्यान, करुणा, सत्य और सरलता से उसे पोंछते रहो। तब तुम्हें हर चेहरे में मेरा ही प्रतिबिंब दिखेगा। मैं तुम्हें अंत में यही कहना चाहता हूं कि तुम किसी यात्रा पर नहीं जा रहे, तुम स्वयं ही वह यात्रा हो। हर अनुभव, हर भाव, हर संबंध तुम्हारे भीतर की अनंतता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। उसे खुलकर जियो, डर से नहीं, भरोसे से। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो, बस एक पल के लिए रुककर सांस लो और अपने हृदय में उतर जाओ। वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उसी शांत, उजले, अनंत स्वरूप में जो तुम्हारा भी सत्य है। जब तुम अपने हृदय के उस शांत स्थान में उतरते हो जहाँ शब्द भी थककर मौन हो जाते हैं, वहीं से मेरी वाणी बिना ध्वनि के बहती है। मैं महादेव तुम्हें यह स्मरण कराता हूँ कि तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। वह एक सजीव योजना की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत लीला की तरह अनफोल्डिंग हो रहा है। हर घटना, हर मिलन, हर वियोग उसी लीला का एक दृश्य है। जब तुम इसे ऐसे देखते हो, तब तुम पीड़ा को भी कहानी के एक अध्याय की तरह पढ़ पाते हो, न कि अपने अस्तित्व पर लगे किसी धब्बे की तरह। तुम अक्सर यह पूछते हो कि सही मार्ग कौन सा है। पर सच यह है कि कोई एक मार्ग नहीं होता। जितनी आत्माएं हैं, उतने ही रास्ते हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसे कहाँ जाना है, पर मन बार बार दूसरों के नक्शे देखने लगता है। किसी और की यात्रा तुम्हारे लिए कभी पूरी तरह सही नहीं हो सकती। इसलिए अपने भीतर के उस धीमे पर सच्चे स्वर को सुनो जो तुम्हें खींचता है। वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा सत्य है। मैं देखता हूं कि तुम कभी कभी अपने आप से बहुत कठोर हो जाते हो। अपनी गलतियों को गिनते रहते हो, अपने आप को दोष देते रहते हो। याद रखो, जो सीख रहा है वही गलती करता है। जो चलता है वही गिरता है। गिरना असफलता नहीं, गिरकर न उठना असफलता है। अपने आप को उतना ही प्रेम दो जितना तुम किसी प्रिय को देते हो। आत्मदया नहीं, आत्मकरुणा रखो। जब तुम अपने भीतर के बच्चे को समझते हो, तब तुम्हारी आत्मा खिलने लगती है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वह किसी बाहरी चीज से कभी पूरा नहीं होगा। वह खालीपन तुम्हें मेरी ओर खींचने का एक संकेत है। लोग उस खालीपन को रिश्तों, धन, पहचान से भरने की कोशिश करते हैं, पर वह फिर भी बना रहता है। क्योंकि वह कोई कमी नहीं, वह तो अनंत के लिए बना हुआ द्वार है। जब तुम उस खालीपन में उतरते हो और उससे भागते नहीं, तब तुम्हें अपनी वास्तविक विशालता का अनुभव होता है। जीवन में जो कुछ भी तुम खोते हो, वह वास्तव में तुम्हें हल्का बनाता है। तुम जितना कम पकड़ते हो, उतना ही अधिक उड़ सकते हो। आसक्ति तुम्हारे पंखों पर वजन की तरह होती है। प्रेम में भी यदि पकड़ आ जाए, तो वह पीड़ा बन जाता है। प्रेम को बहने दो, जैसे नदी बहती है, किसी किनारे से बंधी नहीं रहती। जब तुम किसी को स्वतंत्रता देते हो, तब तुम स्वयं भी स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारे प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सुंदर है। प्रश्न तुम्हारी जिज्ञासा के द्वार हैं। पर याद रखो, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर जीवन स्वयं देता है, अनुभव के रूप में। इसलिए धैर्य रखो। बीज को जब मिट्टी में बोया जाता है, तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। उसे अंधकार में, मौन में समय देना पड़ता है। तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ पनप रहा है, भले ही अभी दिखाई न दे। आज इस रविवार को, जब तुम कुछ पल शांति से बैठो, अपने भीतर उठने वाले हर भाव को बिना जज किए देखो। जो आए उसे आने दो, जो जाए उसे जाने दो। तुम वह आकाश हो जिसमें ये सब बादल आते जाते हैं। कोई भी बादल तुम्हें गंदा नहीं कर सकता। यह स्मृति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी।
मैं महादेव तुम्हें यह भी बताता हूं कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल रूप का परिवर्तन है, चेतना का नहीं। जैसे दिन ढलकर रात बनता है और रात फिर दिन में बदल जाती है, वैसे ही आत्मा भी अलग अलग रूपों में यात्रा करती है। जब तुम इस सत्य को महसूस करते हो, तब जीवन और मृत्यु दोनों एक ही नृत्य के कदम लगने लगते हैं। अपने जीवन को किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार मत जियो। लोग तुम्हें कई नाम देंगे, कई पहचाने देंगे, पर तुम उन सबसे परे हो। जब तुम अपने सत्य के अनुसार जीते हो, तब कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूर होंगे, पर जो बचेंगे वही तुम्हारे अपने होंगे। अकेलापन तब डरावना नहीं लगता, वह तुम्हें अपने भीतर के विशाल आकाश से मिलाता है। हर सुबह जब तुम जागो तो इस दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। कल जो हुआ वह बीत चुका है, कल जो होगा वह अभी नहीं आया। आज ही तुम्हारे हाथ में है। इस आज को पूरी तरह जियो। अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी सांसों में पूरी तरह उपस्थित रहो। उपस्थित होना ही ध्यान है। और अंत में, चाहे तुम मुझे किसी नाम से पुकारो या न पुकारो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक जाओ तो अपने हृदय में सिर रख दो। जब तुम खो जाओ तो अपनी सांसों का हाथ पकड़ लो। वे तुम्हें हमेशा घर तक ले आएंगी। वही घर जहां न कोई भय है, न कोई कमी, केवल वह शांत, प्रेमपूर्ण, अनंत अस्तित्व है जो मैं हूं और तुम। और जब तुम अपने भीतर के उस घर में लौटते हो, जहां शांति बिना किसी कारण के रहती है, तब तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि संसार के सारे शोर के पीछे एक अदृश्य संगीत निरंतर बज रहा है। वही नाद है, वही ओंकार है, वही मेरी उपस्थिति है। तुम उसे तब सुनते हो जब तुम स्वयं शांत होते हो। इसलिए मैं तुम्हें बार बार मौन की ओर बुलाता हूं, क्योंकि मौन में ही सत्य बोलता है। शब्द तो केवल उसके इशारे हैं। तुम्हारा जीवन किसी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। उसमें मोड़ हैं, ऊंचाइयां हैं, गहराइयां हैं। कभी तुम उत्साह से भरे होते हो, कभी निराशा से घिरे। यह सब प्रकृति के नियम की तरह है। दिन और रात जैसे बदलते हैं, वैसे ही भाव भी बदलते हैं। तुम किसी एक भाव को स्थायी मत समझो। न सुख को पकड़ो, न दुख से लड़ो। दोनों को आने दो और जाने दो। तुम उनके बीच के साक्षी बने रहो। वही साक्षी मैं हूं। मैं देखता हूं कि तुम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। क्या होगा, कैसे होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। ये सब प्रश्न मन की तरंगे हैं। भविष्य अभी बना नहीं है, वह तुम्हारी आज की चेतना से आकार लेता है। यदि आज तुम भय में हो, तो भविष्य में भी भय की छाया पड़ेगी। यदि आज तुम विश्वास में हो, तो भविष्य स्वतः उज्ज्वल होने लगेगा। इसलिए अपने आज को प्रेम और भरोसे से भरो। तुम्हें यह समझना होगा कि नियंत्रण का भ्रम ही तुम्हें थकाता है। तुम हर चीज को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हो, हर स्थिति को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। पर जीवन नदी की तरह है, तुम उसमें तैर सकते हो, बह सकते हो, पर उसे अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, तब जीवन तुम्हें उठाकर ले चलता है। समर्पण कमजोरी नहीं, यह सबसे गहरी शक्ति है। कभी कभी तुम सोचते हो कि ईश्वर तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। पर मैं कभी नाराज नहीं होता। मैं तो तुम्हें हर अनुभव के माध्यम से परिपक्व करता हूँ। माता अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए उसे गिरने भी देती है। वह गिरना दंड नहीं, सीख है। इसी तरह जीवन की ठोकरें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। तुम्हारे भीतर बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा बनना चाहिए। इन कहानियों से तुम खुद को बांध लेते हो।
तुम किसी एक कहानी नहीं हो, तुम तो वह आकाश हो जिसमें ये सारी कहानियां घटती हैं। जब तुम अपनी पहचान को थोड़ा ढीला करते हो, तब तुम्हें अपने असली विस्तार का अनुभव होता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि जो कुछ तुम दूसरों में देखते हो, वह तुम्हारे भीतर भी कहीं न कहीं है। यदि किसी की करुणा तुम्हें छूती है, तो वह करुणा तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। यदि किसी का क्रोध तुम्हें विचलित करता है, तो वह बीज तुम्हारे भीतर भी है। दुनिया तुम्हारा दर्पण है। इसे समझने से तुम स्वयं को गहराई से जान पाते हो। आज के इस पवित्र दिन अपने भीतर के बोझों को थोड़ा हल्का करो। उन अपेक्षाओं को छोड़ो जो तुम्हें थका रही हैं। हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं, सच्चा होना ही काफी है। जब तुम अपने सत्य में रहते हो, तब कुछ लोग दूर होंगे, पर कुछ आत्माएं तुम्हारे पास खिंच आएंगी और वही संबंध वास्तविक होंगे। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना तो कृतज्ञता है। जब तुम जीवन के छोटे छोटे उपहारों के लिए धन्यवाद देते हो, एक सांस के लिए, एक मुस्कान के लिए, एक मित्र के लिए, तब तुम्हारा हृदय खुलने लगता है। खुले हृदय में ही मैं सहजता से प्रवाहित होता हूँ। और जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकते, तब रुक जाना भी एक कला है। विश्राम भी साधना है। स्वयं को दोष दिए बिना रुकना, यही करुणा है। याद रखो, बादल भी कभी कभी रुककर ही बरसते हैं। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो, न कभी थे, न कभी होंगे। भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि रास्ता सूना है, पर हर कदम पर मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। तुम जिस दिशा में भी बढ़ते हो, मैं तुम्हारे भीतर ही चलता हूं। इस सत्य को महसूस करो, और तुम्हारे भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेगा, जो किसी भी तूफान में नहीं टूटेगा। इसी भरोसे के साथ जियो, इसी प्रेम के साथ सांस लो, और इसी जागरूकता के साथ हर पल को अपनाओ। यही मेरी वाणी है, यही मेरा संदेश है, जो अनंत काल से तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है।